हम कब खुश होते हैं? जब हमारे सगे संबंधी, हमारे यारे प्यारे सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब हमारे चारों ओर होते हैं, तब हम प्रसन्न होते हैं। हे परीक्षित, भगवान ने जब देखा कि मेरे चारों ओर मेरे स्वजन हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो इतने में यशोदा जी ने देखा कि कृष्ण ने अकेले पर्वत को उठाया हुआ है, मेरा कन्हैया अकेला पर्वत को उठाए हुए है। तो मां को चिंता हुई। किसको चिंता हुई? और वास्तव में चिंता मां को ही होती है। इस दुनिया में दूसरा कोई किरदार ऐसा बना ही नहीं जो मां जैसी चिंता करे। बना है तो बताओ। जो मां जैसी चिंता करे ऐसा पात्र कोई दूसरा और बना ही नहीं। इस दुनिया का सबसे छोटा शब्द है मां, और उस छोटे से शब्द में पूरी कायनात समा जाती है। वो छोटा सा शब्द पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में समाने की क्षमता रखता है, जिस तत्व का नाम है मां। मैं हमेशा कहता हूं, तुम दुनिया में किसी का भी दिल तोड़ना, पर मां का दिल कभी मत तोड़ना। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये सब एक मुजाका है। दिल यार मां का कभी मत तोड़ो, वो घर खास खुदा का होता है। वो घर खास खुदा का होता है। सब कुछ करना, बस मां का दिल कभी मत तोड़ना। मां का दिल कैसे टूटता है जब बेटा कोई गलत काम करता है। मां का दिल कैसे टूटता है जब उसकी बेटी के द्वारा उसके ससुराल पक्ष से उसे गाली मिलती है। कोई भी बेटी ससुराल में जाके ऐसा कर्म न करे जिससे उसकी मां को गाली पड़े। वो जिस घर में जाए उस घर में अपने किरदार की खुशबू इस तरह फैलाए कि वो परिवार कहे कि वाह कितनी सुंदर है तुम्हारी मां, तुम्हें कितना अच्छा बनाया है उसने। तुम्हें देख करके जो तुम्हारी मां को प्रणाम करने का मन किसी का हो जाए तो समझना तुम्हारा दुनिया में आना सफल हो गया। कोई बेटा है, कोई लड़का है, उसको देख के कोई व्यक्ति कहे कि वो धन्य है वो मां जिसने तुम्हें पैदा किया, धन्य है वो मां जिसने तुझ जैसा हीरा पैदा किया। और किसी बेटी को देख करके उसके ससुराल पक्ष के लोग कहें कि धन्य है वो मां जिसने तुझ जैसी बेटी को पैदा किया। हमारे कारण हमारी मां को गाली मिले, ऐसा हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता का सिर हमारे कारण शर्म से नीचे ना झुके, स्वाभिमान से, गर्व से ऊंचा उठे कि वाह मैंने ऐसा पुत्र और मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो मेरा चारों ओर नाम रोशन कर रहा है, कर रही है। ऐसा किरदार होना चाहिए। ये कथाएं हमें और क्या सिखाती हैं? यही तो सिखाती हैं। कृष्ण ने कभी यशोदा का दिल नहीं तोड़ा, कृष्ण ने कभी देवकी का दिल नहीं तोड़ा, क्योंकि वो मां है। मां जब भी चोट लगती है, जब भी दर्द होता है तो कौन याद आता है? बोलो ना। कुर्सी वाले बिल्कुल नहीं बोलते, शायद इन्हें मां की याद नहीं आती। जब भी चोट लगती है हमें कोई याद आता है तो याद आती है मां। जिसके आगे मुंह खुल जाता है उसका नाम है मां। तुम यशोदा ने देखा कि मेरा कन्हैया अकेले इस पर्वत को उठाए हुए हैं, तो मां ने कहा रे भैया तुम सब लोग ऐसे खड़े हो, ये सारा पर्वत मेरे पुत्र ने अकेले उठा रखा है, इसकी सहायता करो। तो ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा करके पर्वत के नीचे खड़े हो गए और कहा मां ये सारा पर्वत हमारी लाठियों पर टिका हुआ है, कृष्ण तो ऐसे ही खड़ा है। ये भ्रम होता है। मां ने कहा तो मैं अपने कन्हैया से कह दूं कि थोड़ा आराम कर ले। कहा बिल्कुल कह सकती हो। यशोदा ने कहा कन्हैया ये सारा पर्वत तो ब्रजवासियों की लाठियों पर टिका हुआ है, तू थोड़ा सा आराम कर ले। भगवान भी समझ गए सारी बात और हल्की सी उंगली नीचे की
और सबकी लाठियां जो टिकी हुई थी पर्वत के नीचे, पर्वत नीचे आया और सबकी लाठियां चट चट करके टूट गई।